देखा पापा, मैं सच कह रहा था। हाँ हाँ, कालीन पे डांडिया गिरा और डांडिया गायब कैसे हो गया? महेश, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है बल्लू सही कह रहा है। जैसे कारपेट पर से ये डांडिया गायब हो गया, वैसे कहीं हमारे बच्चे तो। स्मिता तुम रो मत। स्मिता देखो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बहुत गंभीर समस्या है, मुझे रानी परी को बताना ही होगा। मम्मी पापा देखो, आप सब चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी बालवीर को बुला के आता हूँ, लेकिन तब तक कोई भी इस कालीन के पास मत जाइएगा। बालवीर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, उससे सुनकर तो यही लगता है कि किसी बुरी शक्ति ने ही बच्चों को गायब किया है। रानी परी, लेकिन वो बुरी शक्ति है कौन? हो सकता है कि वो बुरी शक्ति प्रचंडिका हो। लेकिन रानी परी, हम थोड़ी देर पहले ही जादुई कुंड में देखकर आए थे, प्रचंडिका अभी भी शांत बैठी हुई है। हाँ रानी परी, हमें भी यही लगता है कि ये प्रचंडिका ने नहीं किया होगा। ठहरिए परियो, हम अभी पता लगाते हैं। अरे प्रचंडिका, बैठे क्यों आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे? निकल क्यों नहीं रही आपके दिमाग से कोई योजना? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले काफी समय से प्रचंडिका शांत बैठी हुई है। तौबा तौबा, उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा है, लेकिन प्रचंडिका फिर भी चुप है। रानी परी, प्रचंडिका का इस तरह से शांत बैठे रहना हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर इसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या रानी परी? परियों, इस दृश्य को एक बार फिर से देखिए। हमारा गुप्तचर विमान हमें बार बार केवल एक ही दृश्य को दिखा रहा है, जिसमें प्रचंडिका बिल्कुल शांत बैठी है और तौबा तौबा उसे खरी खोटी सुनाई जा रहा है। हमारे गुप्तचर विमान के साथ प्रचंडिका ने कोई छेड़खानी की है। और इसका मतलब तो ये भी हुआ, उसे हमारे गुप्तचर विमान के बारे में पहले से ही पता था। हाँ भटकाती परी, अब हमें इस चालाक प्रचंडिका की पूरी योजना समझ में आ गई है। पहले तो उसने ये चाल चली कि तौबा तौबा के साथ मिलकर उसने एक ऐसा दृश्य रचा जिससे हमें ये भ्रम रहे कि प्रचंडिका कोई भी चाल नहीं चल रही है। और फिर वो 7 बच्चों के परिवार में गई और वहां जाकर उसने सभी बच्चों को गायब कर दिया। इस बार प्रचंडिका ने बहुत ही गहरी चाल चली है। रानी परी, अब तक तो तुम्हें मेरी चाल के बारे में पता चल गया होगा, मगर अफसोस, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर मैं तुम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। नवरात्रि के इस त्योहार पर मैं तुम सबकी जिंदगी से खुशियाँ छीन कर उसमें दर्द, तकलीफ और परेशानी भर दूंगी। ये त्योहार बालवीर की जिंदगी का आखिरी त्योहार होगा, आखिरी। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है आपका। बालवीर, हमें तुरंत प्रचंड लोक जाना होगा और वहां जाकर पता लगाना होगा कि आखिर प्रचंडिका की नई चाल क्या है और उसने उन बच्चों को कहां छिपा कर रखा है। जी रानी परी। बालवीर, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, मगर उसकी सारी होशियारी मेरी चाल के आगे धरी की धरी रह गई। और वो परियां बहुत खुश हो रही होगी मुझे शांत देखकर, पर वो शांति
तूफान के आने से पहले की शांति थी। अब तूफान आ चुका है, बुराई का तूफान, ऐसा तूफान जो अपने साथ परियां, बालवी और अच्छाई सच्चाई को बहा के ले जाएगा। बच्चे, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, तौबा तौबा, तुम्हें पता है जब ये बच्चे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर कहता है, बच्चों डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कहती हूँ डरो और डरो, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब तुम सब बच्चे, परियां और बालवीर पूरी तरह मेरी जाल में फंस चुके हो। वो देखो, परियों का गुप्तचर विमान। परियों ने इसे मेरी निगरानी करने के लिए लगाया ताकि उन्हें मेरी पल पल की जानकारी मिलती रहे। मगर परियां भूल गई, अगर वो नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है तो मैं भी वायरस की बहन हूं। हमेशा नई तकनीक इस्तेमाल करने में उनसे 2 कदम आगे रहूंगी। मैंने इस गुप्तचर विमान पर एक चिप डालकर इसे अपने वश में कर दी, इसीलिए अब ये विमान परियों को वही दिखाता रहेगा जो मैं दिखाना चाहती हूँ। चिप लगाने के बाद शुरू हुआ मेरी योजना का दूसरा चरण। मैंने बालवीर को यहाँ प्रचंड लोक में लाने का एक रास्ता बनाया। जादुई कालीन से यहाँ तक आने का रास्ता। बालवीर को बताने के लिए मैंने वो जादुई कालीन माधव और मेहर के दादा के कमरे में बिछा दिया। उसी कालीन पर कदम रखकर तुम सब एक एक करके यहाँ पहुंचे। बस अब बालवीर के यहाँ आने का इंतजार है। जैसे ही बालवीर उस जादुई कालीन पर कदम रखेगा सीधे यहाँ पहुंचेगा। अरे बस 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 प्रचंडिका, मत पकाइए आपने ख्याली पुलाव। आएगा नहीं बालवीर यहाँ, क्योंकि है पहुंच गए उससे पहले ये दांडिया यहाँ है। इसका मतलब ये कि हो गया होगा चौकन्ना वो बालवीर, और है चल गया होगा पता उसको आपके उस जादुई कालीन के बारे में। अब रखेगा नहीं वो कभी कदम आपके उस जादुई कालीन पर, और आएगा नहीं यहाँ, समझी? आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ बालवीर नहीं है, वो तो बच्चों को बचाने वाला बालवीर है। वो बच्चों के लिए कहीं भी पहुंच जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों न खतरे में पड़ जाए। लेकिन इस बार बालवीर की ये बहादुरी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होगी। बालवीर, यहाँ मत आना। हाँ बालवीर जी, आप यहाँ मत आओ। हाँ मत आओ बालवीर जी, प्लीज बालवीर, यहाँ मत आना। हाँ बालवीर, यहाँ मत आना। ये बालवीर तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा, और बालवीर यहाँ आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बालवीर को इस बार मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज होगा बालवीर का अंत। चलिए बालवीर, प्रचंड लोक में प्रवेश करके प्रचंडिका को सबक सिखाने का समय अब आ गया है।
रानी परी, हम प्रचंड लोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं। बालवीर, प्रचंडिका ने यहाँ एक अभेद सुरक्षा कवच लगा कर रखा है। हमें इस सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा बालवीर। रानी परी, ये कवच टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस कवच को तोड़ना असंभव है, उतना ही असंभव जितना सूरज का पश्चिम दिशा से उगना। इस कवच को ना कोई पार करके अंदर आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता। मैं जानती थी तुम और रानी परी यहाँ जरूर आओ, इसीलिए मैंने अपने प्रचंड लोक पर अभेद सुरक्षा कवच बना दिया। क्यों रानी परी, खा गई ना तुम भी मात? तुम्हें क्या लगा एक छोटे से गुप्तचर विमान से तुम मुझ पर नजर रख पाओगी? वो दे तुम्हारा गुप्तचर विमान। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, तो आओ ना, अंत कर दो मैं। लेकिन इस रास्ते से नहीं, मेरे बनाए हुए जादुई कालीन के रास्ते से, जिस पर चलकर एक एक कर तुम्हारे सारे प्यारे दोस्त यहाँ आ गए। देखोगे? प्रचंडिका, बच्चों को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मेरे बारे मैं छोड़ दूंगी, जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन तब जब तुम मेरे जादुई कालीन के रास्ते से यहाँ पहुंचो। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है। क्योंकि ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारे प्यारे दोस्तों के शरीर पर बंधा हुआ विस्फोटक फट जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। प्रचंडिका, महेश, बालवीर अभी तक हमारे बच्चों को लेकर क्यों नहीं आया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तुमसे कह रही थी ना, हमारे घर पर कोई अशुभ साया मंडरा रहा है, इसलिए वो दिया भी बुझ गया। महेश, हमारे बच्चों के साथ अगर कुछ हो गया तो? नहीं स्मिता, ऐसा मत बोलो प्लीज। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बालवीर गया है ना हमारे बच्चों को बचाने के लिए। देखना, बालवीर जरूर बच्चों को बचा ले आएगा। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। महेश, मैं काम करती हूँ, मैं बच्चों के पास जाती हूँ। स्मिता रुको। स्मिता क्या कर रही हो? स्मिता संभालो अपने आप को। बैठो। स्मिता, तुम्हें पता है ना वो कालीन कैसा है? उसके ऊपर वो डांडिया फेंका तो डांडिया गायब हो गया था, पता है ना? तुम भी गायब हो जाओगी। हो जाने तो मुझे गायब, कम से कम अपने बच्चों के पास तो रहूंगी।
जाऊंगी महेश, मुझे जाने दो। स्मिता मेहरबानी करो प्लीज, ऐसा मत करो। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा। महेश भाई जी, मेरी बेटी सलोनी कहाँ पे है? उसने कहा था रात को 12 बजे तक वो घर वापस लौट के आएगी, अभी तक नहीं आई, इसलिए मुझे आना पड़ा। कहाँ है मेरी बेटी? देखिए आप लोग धीरज रखिए, बच्चे कहाँ हैं हमें नहीं पता है। इतनी रात को बच्चे घर पे नहीं है तो कहाँ पे है आखिर? स्मिता बहन, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ है? मनीष कहाँ पर है? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, बालवीर सारे बच्चों को लेके आता ही होगा। बालवीर, बालवीर हमारे बच्चे कहाँ है? बालवीर, तुम तो बच्चों को लाने वाले थे ना, बच्चे कहाँ पर है? बोलो बालवीर, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? देखिए अब चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, वो सब सुरक्षित है। रानी परी, क्या बच्चे प्रचंड लोक में भी नहीं है? बच्चे प्रचंड लोक में ही है, प्रचंडिका ने उन्हें वहां कैद करके रखा है। प्रचंड लोक? वो क्या है? एक बहुत बुरी शक्ति का लोक, प्रचंड लोक। उस बुरी शक्ति प्रचंडिका ने सभी बच्चों को वहीं कैद करके रखा है। मैं खुद प्रचंड लोक जाऊंगा और सभी बच्चों को बचाकर ले आऊंगा। बालवीर, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। बालवीर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचंडिका ने प्रचंड लोक में आपको फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल अवश्य फैलाकर रखा होगा। नहीं रानी परी, बच्चे अगर खतरे में हो तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। बच्चों की रक्षा के लिए मुझे वहां जाना ही होगा, फिर चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और वहां तक जाने के लिए इस कालिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है बालवीर, अगर ऐसी बात है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं रानी परी, आप यहीं रुकिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए आपका होना बहुत जरूरी है। हमारे पास समय बहुत कम है, चलिए चलिए बालवीर। बहुत देर हो गई मेरे प्यारे बालवीर को यहाँ तक आने में। तुम लोगों को भी बड़ी याद आ रही होगी ना अपने प्यारे बालवीर की। तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारा बालवीर अपने अंत के कितने पास आ गया है। आओ बालवीर आओ, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए, लेकिन तुम नहीं जानते ये जादुई कालीन का रास्ता एक तरफा है। तुम यहाँ तो जाओ, मगर यहाँ से वापस कभी नहीं जा पाओ। चंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। बालवीर, यहाँ मत आना प्लीज, प्लीज बालवीर, यहाँ पर मत आना। आएगा, जरूर आएगा। बालवीर, आओ बालवीर आओ, तुम्हारा अंत कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। देखो बच्चों, तुम्हारा प्यारा बालवीर आ गया अपनी जान गंवाने।
बालवीर, तुम यहाँ क्यों आए? वापस चले जाओ बालवीर। हाँ बालवीर, वापस चले जाओ। बालवीर वापस चले जाओ। हाँ वापस चले जाओ बालवीर जी। चिंता मत करो दोस्तों, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रचंडिका की नजरों के सामने से मैं तुम सबको बचा के यहाँ से ले जाऊंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ओ बंद गया बालवीर। क्या बात, तुमने मुझे क्या कोई कच्चा खिलाड़ी समझ कर रखा है कि मैं तुम्हें न्योता दूं यहाँ आने के लिए और तुम्हारी शक्तियों से मैं मार खाऊं? नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे जादुई कालीन पर कदम रखते ही तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो गई है। ऐसे इस वक्त तुम मेरे सामने कोई साधारण बालक जैसे हो, जिसे मैं बड़ी आसानी से अपनी मुट्ठी में मसल कर समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारा अंत नहीं करूंगी। तुम्हें तो तड़पना होगा बालवीर, तड़पना होगा, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। कैसी हो रानी परी? क्या बात है, बहुत चिंतित लग रही। ऐसे चिंता की तो बात है, क्योंकि आ गई है तुम्हारे प्यारे बालवीर के अंत की खबर। तुमने वो कहावत तो सुनी हो, 100 सुनार की एक त्योहार। आज बुराई ने अच्छाई और सच्चाई को हरा ही दिया। आज होगी मेरी असली जीत और इस ऐतिहासिक घड़ी का जीवंत प्रसारण मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। प्रचंडिका, आज तक तुमने बहुत बुराई की है और हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। आज हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आत्मघाती विस्फोटक? ये तो रानी परी स्वयं को समाप्त करके प्रचंडिका का अंत करने जा रही है। इन विस्फोटक के फटते ही प्रचंडिका के साथ रानी परी का भी अंत हो जाएगा।
नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रानी परी, रुक जाइए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। नहीं भटकाती परी, हमें मत रोकिए। इस प्रचंडिका के पाप का घड़ा भर चुका है और इसीलिए हमें इसका अंत करना ही होगा। लेकिन रानी परी, इस आत्मघाती विस्फोटक से प्रचंडिका के साथ आपका भी अंत हो जाएगा। अगर हम बच्चों और बालवीर को नहीं बचा सकते तो हमें भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें बच्चों और बालवीर को बचाने के लिए प्रचंडिका का अंत करना ही होगा। रानी परी, प्रचंडिका कोई मामूली मोम की गुड़िया नहीं है जो तुम्हारे विस्फोटकों से डर जाए। ऐसे कई विस्फोटकों को मीठी गोली समझकर गटक चुकी है प्रचंडिका। ये दुष्ट प्रचंडिका रानी परी को भड़का रही है और इधर रानी परी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमें परियों को बुलाना होगा। शायद सब परियां मिलके रानी परी को मनाए तो रानी परी मान जाएंगी। आवाहन परियों, आवाहन। परियों, जल्दी से रानी परी को रोक लीजिए। वो आत्मघाती विस्फोटक से प्रचंडिका का अंत करने जा रही है, लेकिन इससे वो स्वयं भी जीवित नहीं रहेंगी। रानी परी, रुक जाइए रानी परी, यदि आप जाएंगी तो हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आपको सच्चाई और अच्छाई का वास्ता रानी परी, रुक जाइए। बच्चों और बालवीर को बचाने के लिए हमें प्रचंडिका का अंत करना ही होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका जीवित रहना रानी परी। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो बालवीर और बच्चों को ढूंढ निकालने का दूसरा उपाय हम खोज लेंगे। लेकिन अगर आप ही नहीं रही तो हम सबकी हिम्मत भी चली जाएगी रानी परी। हाँ रानी परी। रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या आपके बलिदान से और प्रचंडिका की मृत्यु से हमारे बच्चे वापस लौट पाएंगे? हम सबका प्यारा बालवीर वापस लौट पाएगा? मैं आपसे विनती करती हूँ रानी परी, ऐसा आत्मघाती कदम मत उठाइए। शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए। इस समस्या का कोई ना कोई हल हमें जरूर मिल जाएगा। क्या हुआ रानी परी, डर गई? परिलोक की सबसे बड़ी शक्ति डर गई। तुम यहाँ आ जाती तो सच्चाई और अच्छाई का पूरा अध्याय एक साथ समाप्त कर देती। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, पूरा अध्याय ना सही लेकिन एक पन्ना ही सही, और वो भी कोई ऐसा वैसा पन्ना नहीं, सच्चाई और अच्छाई की किताब का सबसे खास पन्ना। तुम सबका चहीता बालवीर। बेचारा, बस चंद सांसें ही बची हैं उसकी। लो, तुम सब भी उसके आखिरी दर्शन कर लो। बालवीर, परियो, स्मिता जी, आपने हमें रोक तो लिया है, लेकिन इस संकट से बाहर निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। ऐसा मत कहिए रानी परी, आप तो परिलोक की सबसे बड़ी शक्ति हैं। फिर आप ही ऐसा कहेंगे तो हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? हाँ रानी परी, सोचिए, कोई तो उपाय होगा आपके पास। हाँ परियो, एक उपाय है हमारे पास।
स्मिता जी, आप तो मां अम्बे की भक्त हैं और मां अम्बे तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने तो प्रचंडिका से भी बड़े असुरों का संहार किया है और इस समय मां अम्बे ही बालवीर को बचा सकती हैं। स्मिता जी, आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि मां अम्बे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। लेकिन हम साथ कहाँ हैं? मेरे बच्चे तो कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। बस आप अपने मन में श्रद्धा का दीपक जलाइए और मां अम्बे के सामने अपने शीश को झुका दीजिए। जाइए स्मिता जी। स्मिता, रानी परी ठीक कह रही है। हम माता की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आओ। माँ, तू तो सारे संसार की माँ है ना। एक माँ का दुख तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तू अपने भक्तों की रक्षा करती है ना। आज तेरी ये भक्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। अगर मैंने मन, वचन और काया से तेरी सेवा की है तो मेरे बच्चों की रक्षा कर माँ, और प्रचंडिका जैसी बुराई का अंत कर। बोलो श्री अम्बे मात की जय। अम्बे मात की। बेटी, तेरी पुकार से पूरा देवलोक डोल गया है। बोल बेटी, ऐसी क्या विद्या आन पड़ी है तुझ पर कि तेरी आंखों से गंगा जमुना बह रही है? माँ, आप तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों का दुख समझती है। मेरे बच्चों को बचा लो माँ, और उस दुष्ट प्रचंडिका का नाश करो माँ। बेटी, बालवीर और बच्चों को कुछ नहीं होगा। जा और दिखा दे उन बुरी शक्तियों को कि एक माँ जब अपने बच्चों की सुरक्षा पर आती है तो उनके सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन माँ, मैं कैसे? अपने आप पर संशय मत कर बेटी। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जाओ, विजयी भव। अपना हाथ आगे करो।
लगता है आ गया काल प्रचंडिका का। लग रही है तो साक्षात देवी। भाग ले तोबा तोबा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। भाग! ये कैसा चमत्कार है? इतनी दैवीय शक्ति कहाँ से आ गई इस औरत में? ये कैसा चमत्कार है? इतनी दैवीय शक्ति कहाँ से आ गई इस औरत में? इसके सामने मैं ज्यादा देर रही तो मेरा अंत निश्चित है। बालवीर, आज तो मैं जा रही हूँ, पर याद रखना मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जल्दी तुम्हारा अंत करने फिर आऊंगी एक नई योजना के साथ। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, तुम लोगों को कहीं चोट तो नहीं आई? मोंटो, बच्चों तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ आंटी। बालवीर, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे आई? और वो त्रिशूल? बेटा, ये सब माँ अम्बे की कृपा है।
चलो बच्चों, घर चलते हैं। हाँ आंटी, चलो घर पे, हमें बहुत भूख लगी है। आपके घर पे पिज्जा है ना खाने के लिए? पिज्जा बर्गर तो नहीं, लेकिन माँ का प्रसाद जरूर मिलेगा। बालवीर, मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन अब हम सबको घर पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मानो मैं, तुम लोग ने हमें बचाने के लिए जो जाल डाला ना, उसका आइडिया एक नंबर था। और वो प्रचंडिका के ट्रैप का पता ही नहीं चला, सब करके जमीन के अंदर घुस गए। हाँ, मैं और मनीष भी तुम दोनों को देखने आए थे, और हम भी जुप करके जमीन के अंदर और सीधा प्रचंड लो। बट थैंक गॉड, स्मिता आंटी को अम्बे माँ ने पावर दी और उन्होंने हमें बचा लिया। मैंने नहीं। यूं समझो कि माँ अम्बा ने तुम लोगों को बचाया है। माँ अम्बा के सामने प्रचंडिका एक पल भी नहीं टिक पाई और ऐसे ही भाग गई। पर प्रचंडिका तो बहुत डेंजरस थी। बालवीर, इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी स्मृति को मिटाने का समय अब आ गया है। हाँ रानी परी, आप सही कह रही है। ये सब जैसे पहले थे वैसे ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के मन और दिमाग में प्रचंड लोग की जो भी बुरी यादें हैं वो मिट जानी चाहिए। हाँ बालवीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सर भी भारी भारी सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं स्मिता, तुम सुबह से काम में लगी हो ना, थक गई होगी। चलो भाई, अब गरबा खेलते हैं, सारी थकान मिट जाएगी और मूड फ्रेश हो जाएगा। पर अंकल, हम गरबा खेलेंगे मतलब हम नाचेंगे, और नाचने से तो थकान आती है, हम फ्रेश थोड़ी होंगे। नहीं मोंटू, गरबे का सिस्टम कुछ अलग है। नाचने से एनर्जी जाती नहीं बल्कि आती है। सच्ची? मुच्ची, ट्राई करके देख, सब समझ आ जाएगा। रानी परी, समय यंत्र तैयार है। इस यंत्र की मदद से हम भूतकाल और भविष्य काल में आसानी से आ जा सकते हैं। वाह! और ये यंत्र किसी की भी उम्र को आसानी से घटा बढ़ा सकता है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की है, परीक्षण शुरू किया जाए। हाँ हाँ, किया जाए परीक्षण शुरू। हाँ बिल्कुल सही कहा डूबा डूबा एक आपने। तो शुरू करें। नहीं जाना मुझे समय यंत्र में। अरे डूबा डूबा एक, नटखट परी के बनाए हुए समय यंत्र के अंदर आप प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि है ये यंत्र नया नया, और है इतिहास गवाह कि है पहुंची मुझे हमेशा नए नए यंत्रों से नई नई तरह की चोट। ले जाऊंगा मैं। डूबा डुबाए, आप सभी डूबा डुबाओं के प्रधान हैं, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। इस समय यंत्र का परीक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समय यंत्र ही हमें ये बताएगा कि भविष्य के 100 साल बाद क्या हम बुरी शक्ति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। इसलिए जाइए डूबा डुबाए, इस यंत्र के परीक्षण के लिए आपको इसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा। जाइए। अच्छा, जो आज्ञा रानी परी। एटिक, तू करता मैं प्रवेश इस यंत्र में।
डुबा डुबा एक तैयार। हाँ, तैयार तैयार। डुबा डुबा एक, डुबा डुबा एक उठिए, माफ कीजिएगा डुबा डुबा एक। लगता है कि समय यंत्र में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है। हम इसे अभी ठीक करने की कोशिश करते हैं। समय यंत्र के ठीक होते ही फिर से डुबा डुबा एक को इस यंत्र में भेजकर हम परीक्षण करेंगे। अरे बल्लू लल्लू, इतना टाइम तो लड़कियों को भी नहीं लगता जितना तुझे रेडी होने में लगता है। मम्मी पापा और चाचू तेरे बाद तैयार होकर मंदिर चले गए, पर तू अभी तक रेडी नहीं हुआ। अरे चले क्या गए, आने भी वाले होंगे। ये बल्लू लल्लू की वजह से हमेशा लेट हो जाता है। लगता है ढूंढकर स्कूल जाना पड़ेगा। यानी कूद कूद कर जाना पड़ेगा, लंबा लंबा जंप मार के जाना पड़ेगा, तभी तो टाइम पे पहुंचेंगे स्कूल में, है ना? हाँ। तूने उड़ उड़ कर सुना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। एक काम करो, तुम लोग कूदते कूदते जाओ, मैं भी पीछे पीछे वैसे ही आता हूँ। हाँ ठीक है, चल मानो। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। ना घबराओ मत भाभी, मैं तुम्हें समाप्त करने या फिर कैद करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें बुराई की मिट्टी का स्वाद चखाने आई। प्रचंडिका और तौबा तौबा कहाँ चले गए? और प्रचंडिका ने मुझ पर क्या फेंका था? जो भी फेंका था, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अरे अब लेकर क्यों आए आप यहाँ इस बाग में मुझे? तौबा तौबा मेरी लगा मुझे तो कि हैक करने जा रहे हम तो बालवीर का अंत, लेकिन उड़ा कर आए आप तो वहाँ दूसरे के साथ होली के रंग। इतना आसान अंत तो कोई अपने मित्र को भी नहीं देता। तो बालवीर तो मेरा शत्रु है।
खेलकर होली। अरे यूं हवा में ऐसे रंग उड़ाने से है बेहतर कि भर दो रंग आपके हार के चित्र में जीत के रंग। बेवकूफ, ये कोई आम पदार्थ नहीं है, ये अपना असली रंग परियों पर आक्रमण करने के बाद दिखाएगा। क्या? असली रंग परियों? अरे लेकिन बताइए ये मुझे कि आए हम यहाँ किस लिए? तुम बस अपने कछुए जैसा दिमाग लड़ाना बंद करो और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। उठाओ इस संदूक को। क्या? अब क्या इस संदूक को लेकर भीख मांगूंगा मैं इस बाग में? बोलिए है क्या करना? तुम्हें इस संदूक में परिलोक के बादलों को कैद करना है। अरे प्रचंडिका, वो बन सकता मैं कैदी, लेकिन कर नहीं सकता किसी को कैद। डरपोक, तौबा तौबा डरपोक। अरे मैं परियों पर आक्रमण करूंगी ताकि उनका पूरा ध्यान मुझ पर रहे और इसी का फायदा उठाकर तुम्हें इस संदूक में परीलोक के बादलों को कैद करना है। तुम्हारे वहां होने का उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे पर प्रचंडिका, करोगे कैसे आप आक्रमण परिलोक पर जब भेद ही नहीं पाओगे आप परियों का सुरक्षा कवच? तो सुनकर चेतावनी यंत्र की आवाज पहुंच जाएंगे परियां तुरंत वहां पर। पहुंचने दो। अरे घेर कर आपको करेगी आप पर आक्रमण। करने दो, जो करना है करने दो उन्हें। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अरे लेकिन प्रचंडिका, है अब भी मेरे मन में एक सवाल। एक और सवाल किया तो तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगी। है? काले पंख? अरे 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 उड़ सकता मैं भी प्रचंडिका। अच्छा अच्छा, आया अब समझ में मेरी कि लेकर क्यों आई आप यहाँ मुझे इस बगीचा में, ताकि ले सकूं मैं भी आनंद उड़ने का। शुक्रिया प्रचंडिका, शुक्रिया। बेवकूफ। परियों, बालवीर, जरूर प्रचंडिका कोई नया खेल खेलने वाली है। हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। और वो खेल जो भी हो रानी परी, हम सबको मिलकर उसे हराना होगा। उसके हर एक वार का जवाब देना होगा हमें। लेकिन हमें उस वार के बारे में तो पता नहीं चल पा रहा है। आखिर बालवीर पे उस पदार्थ को फेंकने के पीछे प्रचंडिका का क्या उद्देश्य है? और जब तक उस उद्देश्य का पता नहीं चलेगा, परिलोक पे और बालवीर पे खतरा बना रहेगा। लगता है प्रचंडिका ने परिलोक का सुरक्षा कवच भेद दिया। प्रचंडिका, प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है मेरा, क्योंकि प्रचंडिका है प्रचंड बुराई की तस्वीर। हाँ, ठीक कहा तुमने। बुराई की तस्वीर जिसे आज सच्चाई और अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। अच्छा, तो इंतजार किस बात का है रानी परी? लो,
मैं खुद ही आ गई तुम सबके सामने मिटने के लिए। करो आक्रमण, करो, कर दो मेरा अंत कर दो बुराई का आज। रानी परी, हमें इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। परियों, आक्रमण करो।